क्योंकि उसकी जानकारी आज मेरे पास अभी उपलब्ध है। मोहम्मद सलीम जी। मंत्री महोदय खुद कह रहे हैं और वो किलोमीटर हजार के तादाद में करोड़ों की तादाद में आंकड़ा पूरा। मेरा सवाल ये है, वो खुद अपने खा अंश में ये कह रहे हैं और ग में कि परियोजना के निर्माण के लिए आप समय समय पर कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसेशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के बात करते हैं। बंगाल और बिहार के संयोग में दालखोला NH31 और NH34 स्पेसिफिक पिछले 2 साल से जमीन की समस्या मिट गई, आपके हाथ में दे दिया गया, टेंडर हो गए, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहे हैं। 2 रोज 3 रोज 4 रोज पूरे नॉर्थ ईस्ट बाउंड जितने ट्रैफिक से नेपाल सिक्किम जाने वाले ट्रैफिक से वो सब रुके रहते हैं, लोगों की मौतें होती हैं। मैं आपको भी पत्र लिखा हूं कई बार आपकी योजना, लेकिन आप क्या ये किस कारण से, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के कारण, कॉन्ट्रैक्टर के कारण, फंड के कारण, आप खुद कह के फंड हम देते हैं, वर्षों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था, अब जमीन की समस्या मिट गए, लेकिन ये NH31 की स्थिति और 34 के संयोग में आप कब तक उसका कोई निपादन करेंगे या समस्या रह गई? ये भी प्रोजेक्ट पुराने सरकार के समय शुरू हुए थे और ये 2 जगह पर ही अड़चन है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको मैंने कम से कम 7 बार मीटिंग ले चुका हूं। इसके लिए जो मेन बैंक थी उसने बाकी बैंकों के साथ इसको लोन दिया था, पर जब यूपीए सरकार के कार्यकाल में जब इसको वर्क ऑर्डर मिला, उसके बाद करीब इंक्रोचमेंट, लैंड एक्विजिशन, इसको 2.5 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैंक ने उसको एक फाइनेंशियल क्लोजर किया था, बाद में वो प्रोजेक्ट अकाउंट उनका लगभग एनपीए हो गया, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने के बाद अब कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि 2.5 साल मेरी मशीनरी वहां खड़ी रही, अब मेरे पैसे बढ़ा के दो। और कॉन्ट्रैक्टर एक प्रोजेक्ट का था, कॉन्ट्रैक्टर लगभग अब भाग गया, वो काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम टर्मिनेशन करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं। टर्मिनेशन करने के बाद अगर वो कोर्ट से स्टे आता है तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता, आप भी कुछ नहीं, और कोर्ट में ये 3-3 साल वैसे ही पड़ा रहेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। अब प्रश्न ऐसा है कि इसमें से एक प्रश्न जो आपका है वो सॉल्व हुआ है। उसमें जो लीडिंग बैंक थी, उनके एमडी जो थे, उनको मैंने खुद यहाँ बुलाया और उन्होंने कोशिश करके उनको एडिशनल फाइनेंस देने के बारे में बात मान्य की है और इसलिए एक रोड एक का काम हो जाएगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है झारखंड को लगकर जो रोड है, उसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर अब काम करने की स्थिति में नहीं है। वो कहता है इतना समय आपने लगाया, तो मुझे लगता है उसमें अड़चन आएगी। ये जो रायगंज दालकोआ है, इसमें हमने एक एडिशनल फंडिंग की जो जरूरत थी, उसमें हमने कहा कि 50% अगर काम वो पूरा करते हैं तो कैबिनेट में ये निर्णय किया गया कि NHI फिर बाकी का फाइनेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने कहा, पर अभी इसके बारे में जो फंडिंग रिक्वायर्ड था, अभी मुझे जानकारी मिली है कि 1000 करोड़ रुपए बैंक ने ये रायगंज दालकोला जो है ये SCC कंपनी को उन्होंने अभी पैसा देना मान्य किया है और इसलिए ये काम शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट वीक में बैंक ने उसको फंडिंग का लेटर भी वो देने वाले हैं। इसके वो सब उसी में आएगा। पर आप एक बात समझ लीजिए कि ये क्या है, किसी का काम और जवाब मुझे देने पड़ रहे हैं, ये पुराने समय है। मगर आप मैंने वो सब ठीक है, पर मैं जिम्मेदार नहीं मानता। सर, आपके प्रति सम्मान रखते हुए कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करता, पर पुराने समय 10% लैंड एक्वायर्ड हुई थी, वर्क ऑर्डर दे दिया। फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं था, वर्क ऑर्डर दे दिया। यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर दे दिया। इंक्रोचमेंट नहीं हटा है, वर्क ऑर्डर दे दिया। मशीनरी खड़ी रही। अब ये पूरे, मैं सदन से आपके मार्फत विश्वास देना चाहता हूं कि अब हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी रही है। अब 403 हमने आपके खड़गे साहब, आपने जो कुछ किया उसको हमने नकारा नहीं है, उसको हमने स्वीकार किया है और उसको सुधार किया है। और मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में जब मैं आपके सामने आऊंगा, तब हिंदुस्तान में जो 403 प्रोजेक्ट फंसे हुए थे 3,85,000 करोड़ के, तो मैं विश्वास देता हूं कि नेक्स्ट सेशन में जब आऊंगा तो हिंदुस्तान में एक भी प्रोजेक्ट फंसा हुआ नहीं रहेगा, अगर वो टर्मिनेट होगा या उसका काम होगा। और आपको इसमें अब सबको आंसर मिल गया करीब करीब। क्वेश्चन नंबर 1